भट्टनी, ये ओडिशा कैडर के, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा कैडर जो था यानी उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, और उड़ीसा के ये मुख्यमंत्री के निजी प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है मूल रूप से मुजफ्फर हुसैन बर्नी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और याद रखना है कहां के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो उड़ीसा कैडर जो है, आवाज कम करिए थोड़ी ही, उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा मुस्लिम हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? मुजफ्फर हुसैन बर्नी। 2% हो रहा है इनके बन गए भाई, ठीक है भाई। ओटीपी नहीं आया और जो अड़वैध है उन खातर जो है बाद में कभी लाइव सेशन कर लेंगे, एक बार पढ़ा लेने दो कविता बेटा एक बार, ठीक है, ये पढ़ाने दे मना एक बार, क्लास समझ मान लग रही तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। यानी मुजफ्फर हुसैन बर्नी एक नौकरशाह, मतलब आईएएस आईपीएस अधिकारी, उनको नौकरशाह बोल रहा, तो एक आईएएस अधिकारी है। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसके अध्यक्ष भी कौन रह चुके हैं? ये रह चुके हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी कौन रह चुके हैं? आपने याद रखना है मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, एचपी हरियाणा और हरियाणा, ठीक है, ये 5 स्टेट हो गए भाई। यानी हरियाणा का वो राज्यपाल जो सबसे अधिक राज्यों का राज्यपाल रहा है। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिलेगी भाई, ठीक है। यानी हरियाणा का वो राज्यपाल जो सबसे अधिक राज्यों का राज्यपाल रहा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यानी 5 राज्यों का राज्यपाल भी कौन रह चुके हैं? मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ठीक है, याद हो जाएगा। उड़ीसा के आईएएस अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनके किताब है ऑल दैट आई हैव फाउंड, ऑल दैट आई हैव फाउंड टुडे, इस तरह की कोई किताब है, ऑल दैट आई हैव फाउंड टुडे। ये किताब भी किसकी लिखी हुई है? मुजफ्फर हुसैन बर्नी की लिखी हुई, क्या पता कल को एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो ये किताब का नाम अपने ध्यान रखना, ऑल दैट आई हैव फाउंड टुडे, ठीक है। ये किताब भी किसकी लिखी हुई है? मुजफ्फर हुसैन बर्नी की। उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। प्रश्न हुआ होगा कि हरियाणा का कौन सा राज्यपाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी रह चुका है, तो सीधा ठोक दियो, अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? जिनकी संख्या थोड़ी हो, ठीक है। तो मुसलमान जो आते हैं भारत के अंदर, ईसाई जो आते हैं भारत के अंदर, वो अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। तो याद रखना अल्पसंख्यक मुस्लिम है तो मुस्लिम राष्ट्रपति है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। सबसे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल रहने का नाम किसके रिकॉर्ड है? मुजफ्फर हुसैन बर्नी। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। नाम याद नहीं रहो राज्यों के तो भी छोड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रख लियो, 5 राज्यों का ये राज्यपाल भी रह चुका है। निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ है? पद पर रहते हुए होने का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे ये बंदा हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल था और उसे टाइम पर जो है क्या हो गया, इनका निधन हो गया, उस शख्स का नाम आपने बताने का काम करना है, ठीक है। तो देखिएगा, बीएन चक्रवर्ती, जेएल हाथी, जय सुखलाल हाथी, रणजीत सिंह नरूला, या फिर सरदार एसएच बराड़, एचएस बराड़, हरचरण सिंह बराड़। फटाफट बताइएगा शाबाश। अभी भी 500 बंदे, 1200-1300 लाइव चल रहे हैं और सिर्फ 500 बंदे ने क्लास लाइक करी है। यार इतनी कंजूसी तो ना करो, जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूं, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं ना। देखो, पद पर रहते हुए निधन हो गया, सबसे लंबा मामला इन्हें कहा भाई। देखो नाम के है उस शख्स का, बीएन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती कड़ा के हैं, बंगाल के हैं। तो चक्रवर्ती अपना कड़ा मिलेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेंगे, तो याद रखना है पश्चिमी बंगाल से संबंध रखते थे। सबने बेरा है हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। वो 10 महीने तक रहे थे लगभग। मोस्टली सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का पैमाना है, तो धर्मवीर जो कितने दिन रहे थे? लगभग 10.5 महीने, 10 महीने के आसपास रहे थे। अब इसलिए जो है बीएन चक्रवर्ती यानी हरियाणा के पहले पूर्णकालिक राज्यपाल, ठीक है। नो पूछ ले कि हरियाणा का पहला पूर्णकालिक राज्यपाल कौन है? पूर्णकालिक यानी कार्य पूरा करने वाला पहला राज्यपाल कौन है पूर्णकालिक? तो आपने याद रखना है वो कौन है, वो बीएन चक्रवर्ती है। इसके अलावा लगभग 10 साल तक ये राज्यपाल रहे, तो आपने याद रखना सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है आपने याद रखना वो किस राज्यपाल का है? तो सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है? तो आपने याद रखना है बीएन चक्रवर्ती सबसे लंबे समय पर क्या थे? पद के ऊपर रहे थे, ठीक है। और देखो भाई, नीदरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, श्रीलंका, ये प्रश्न आया को नहीं ऐसा, श्रीलंका और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ वो देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे, कॉमनवेल्थ,
इन सब के अंदर क्या रह चुके हैं, भारत के राजदूत रह चुके हैं या उच्चायुक्त रह चुके हैं, ठीक है। यानी हरियाणा का ऐसा राज्यपाल कौन सा जो नीदरलैंड, कनाडा, श्रीलंका, कॉमनवेल्थ में भारत का क्या रह चुका है, राजदूत रह चुके हैं। बिल्कुल शिवानी के अंदर इनके नाम से नहर है, ठीक है। तो याद रखना है नीदरलैंड, कनाडा, श्रीलंका, कॉमनवेल्थ, इनके अंदर भारत के राजपूत कौन रह चुके हैं, तो आपने याद रखना है वो कौन है, BN चक्रवर्ती, ठीक है। और तक सबका समझ में आ गया तो फटाफट बताओ। पहले जो थी, आजकल जो यूपीएससी का जो पेपर हुआ, पहले उसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले राज्यपाल हरियाणा के दो तीन है, सबका नाम बताऊंगा आगे। तो इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले जो हैं राज्यपाल कौन हरियाणा के, तो आपने याद रखना है BN चक्रवर्ती हैं, ठीक है। दूसरी एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है इंडिया स्पीक टू अमेरिका, ठीक है। इंडिया स्पीक टू अमेरिका, ये किताब किसने लिखी थी, तो याद रखना BN चक्रवर्ती ने, ठीक है। इसके अलावा करनाल की चक्रवर्ती झील जो है, ठीक है, करनाल की चक्रवर्ती झील जो है वो भी इन्हीं के नाम के ऊपर है, ठीक है। यानी इंडिया स्पीक टू अमेरिका, ये किताब किस शख्स के द्वारा लिखने का काम किया था, तो ये किताब भी किसने लिखी थी, तो आपने याद रखना है ये किताब BN चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई थी। और तक समझ में आ गया तो पे ओके रिपोर्ट लिख दो, इंडिया स्पीक टू यूएसए कह लो, नहीं लेकिन ऑप्शन में इंडिया स्पीक टू अमेरिका, वो किताब का नाम यही था, ठीक है। दूसरी चीज, ये इनकी एक इच्छा थी, ये इन्हें एक इच्छा थी कि जब भी मैं मरूं तो मैंने कड़ा जलाइयो, बोले कुरुक्षेत्र की पावन धरती के ऊपर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था, उसी पावन कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर मेरा अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो ये पश्चिम बंगाल में जब राज्यपाल थे, पद के ऊपर थे, पश्चिम बंगाल में जा रहे थे, दौरे के ऊपर थे, आंदन फिरने जा रहे थे, ओड़े झटका जो ठका गया, ओड़े मर गए। बाद में जो इनकी इच्छा के अनुसार, याद रखना आपने कुरुक्षेत्र, तो याद रखना है हरियाणा के, नो पूछ लो कि हरियाणा के किस राज्यपाल का अंतिम संस्कार जो था कुरुक्षेत्र के अंदर करने का काम किया गया था, तो वो कौन है, BN चक्रवर्ती। इनका अंतिम संस्कार कहां पर किया गया, तो कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में हरियाणा में पहली बार 21 नवंबर 1967 वो तारीख है, 21 नवंबर 1967 पहली बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन जब लगा था, तो याद रखना आपने पहली बार राष्ट्रपति शासन जो हरियाणा के अंदर लगा था वो किसके काल में लगा था, तो BN चक्रवर्ती के काल में 21 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंदर पहली बार क्या लगा था, राष्ट्रपति
शासन लगा था। अब समझ में आएगी भाई सारा, 5-7 बात है ये आपने याद रखनी है, गणाहा फंडा नहीं है, क्लास सारी समझ में आ जाओगी, आपका कोई दिक्कत नहीं है, उरा याद हो जाओ। देखो, पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ था? बीएन चक्रवर्ती, बंगाल में जा रहा था, उड़े टपक गए। उसके बाद इसके पार्थिव शरीर को कड़े लिया गया, कुरुक्षेत्र लिया गया, और कुरुक्षेत्र लिया क्या है? प्रत्युषा क्या बेटा, उसके आगे आप कुछ नहीं लिख रहे, खाली एक ही शब्द, 2 ही शब्द लिख रहे हो आप, उससे आगे तो लिखिए कुछ, फिर ये छोरे गलत तरत निकाल देंगे, बेबे फिर ना बूंडा मुंह करिए, ठीक है। तो बीएन चक्रवर्ती कुरुक्षेत्र के अंदर, यह बात याद रखना, ठीक है। तो यह एक तो पहले पूर्णकालिक राज्य, यानी धर्मवीर जो था, धर्मवीर आपने याद रखना, धर्मवीर पूरा कार्यकाल नहीं, 10 महीने थे, उसके बाद जो है 5 साल पूरे करने वाले पहले राज्यपाल। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बीएन चक्रवर्ती का, ठीक है। नीदरलैंड, कनाडा, श्रीलंका, कॉमनवेल्थ, ठीक है, इनमें भारत के राजपूत कौन रहे हैं? तो आपने याद रखना है, तो वो जो है कौन रहा है? बीएन चक्रवर्ती रहा है। आईसीएस की परीक्षा पास करी थी। एक किताब ध्यान रख लियो, किताब कौन सी है? इंडिया स्पीक टू अमेरिका, ठीक है। इंडिया स्पीक टू अमेरिका नामक किताब भी किसने लिखी थी? बीएन चक्रवर्ती ने लिखी थी। यह चक्रवर्ती जेल भी इन्हीं के नाम के ऊपर है। मरे कड़े थे, बंगाल में मरे थे, और उरा याद रखना कि आपने कि इनको वो अंतिम संस्कार कड़ा कराया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस उसमें लगा था? तो 21 नवंबर 1967 को, जब राज्यपाल हरियाणा के कौन थे? बीएन चक्रवर्ती। उर तक समझ में आ गया तो फटाफट ओके लिख के भेज दो भाई, शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? फटाफट उत्तर दो, सबसे आसान प्रश्न है भाई, जिसने यो भी नहीं तैयारी करने का कोई फायदा को नहीं, बताओ, शाबाश। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? ओके 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 ओके, अरुण सोलंकी, क्लास आपको लाइव देखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सबको पता है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। देखो भाई, वो कौन है? श्री धर्मवीर, ठीक है। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल है। एक तो याद रखना, 1930 के आसपास इन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो होती है, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज, वो परीक्षा पास करने का काम किया था इन्होंने, ठीक है। आईसीएस की परीक्षा पास करने का काम इन्होंने कब किया था? डेट याद ना रखिए, 1930 के आसपास करी थी, कोई काम की नहीं भाई। हर रोज शाम को 3 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास, ठीक है, हर रोज 3 बजे, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत से करने काटते हुए तो कुछ नहीं, क्योंकि आने वाले 3 महीने आपकी जिंदगी के अगले 40 साल तय करने का काम करेंगे। मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। दिल से मेहनत करते रहिए, वाह कर दो, क्लास लाइक कर दो, जिन्हें नहीं करके। धर्मवीर आईसीएस की परीक्षा पास करी थी इन्होंने, हरियाणा के पहले राज्यपाल हैं। कार्यकाल कई बार पेपर के अंदर पूछा जाओ तो एसएससी जो है 10 माह जो है इनका कार्यकाल कितने लगभग रहे थे? तो आपने याद रखना 10 माह तक जो है, लगभग 10 महीने तक हरियाणा प्रदेश के वो क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट के सचिव भी रह चुके हैं, केंद्रीय कैबिनेट के सचिव रह चुके हैं। और एक बहुत कम लोगों को पता है इनके बारे में कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, JLN लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे? तो याद रखना है, हरियाणा प्रधानमंत्री भी पहला, राज्यपाल भी पहला। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव को आपसे पूछने का काम करे तो कौन था? तो निजी सचिव जो थे वो कौन थे? धर्मवीर जो है, जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? निजी सचिव थे। बात आपने याद रखना, ठीक है, हो जाओगा। एक वो है ड्री खांडा, ड्री खांडा, ठीक है, ड्री खांडा, या फिर इसी को ट्रेल पास भी बोलते हैं, ट्रेल दर्रा, ठीक है। दर्रा क्या है? 2 पहाड़ों के बीच को जो रास्ता बनाया जाए उसको दर्रा बोलते हैं। ये लद्दाख के अंदर है, ड्री खांडा या फिर ट्रेल दर्रा। इस ड्री खांडा या फिर ट्रेल दर्रा को पार करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही थे, ठीक है, यानी वो क्या थे? पहले भारतीय पर्वतारोही। प्रश्न मनु आ जाओ कि हरियाणा के कौन से राज्यपाल एक प्रसिद्ध पर्वतारोही भी थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? धर्मवीर जो है वो कौन थे? तो धर्मवीर जो थे वो एक पर्वतारोही भी थे, कैबिनेट सचिव भी थे, जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी आप कह सकते हैं उनको। जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? तो आपने याद रखना, ये जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी थे, पहले पर्वतारोही थे भारत के, जिन्होंने क्या किया था? ड्री खांडा या फिर ट्रेल दर्रा जो उसको पास करने का काम किया था। कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, आईसीएस की परीक्षा पास करी थी, लगभग 10 महीने तक हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और तक समझ में आ गया तो बिल्कुल प्रत्युषा सही करें आप। वॉइस प्रॉब्लम किस किस को है? अभी भी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दें। थैंक यू। ना तू ही रह ले, किसका गला रहने की क्यों है? हरिओम लाइब्रेरी सर, डायरेक्ट प्रणाम, प्रणाम, डायरेक्ट प्रणाम कौन सा हो भाई? कल की क्लास की पीडीएफ और आज की पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। 1 नंबर की पढ़ाओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपका मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगता है तो। आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये मेरे भतीजे हैं सचिन जतिन जो कमेंट कर रहे हैं, मेरा काम तो देखने लग रहे हैं। चलिए भाई, ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसकी उपस्थिति में शपथ लेना आवश्यक है? थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ हूं पूरी की पूरी, आपको
बहुत जल्द क्लियर होगी। एक एक क्लास के अंदर टॉपिक वाइज उठा रखा सारा सिस्टम। हर रोज अगर आप 3 बजे शाम को मेरे साथ जुड़ेंगे तो हरियाणा जीके के अंदर एक भी नंबर आपका नहीं कटने दूंगा। साथ में करंट अफेयर भी बाद में सारी की सारी करवाऊंगा, पूरी हरियाणा जीके फिर करंट अफेयर, लेकिन शर्त एक है क्लास आपको हर रोज 3 बजे लाइव देखनी पड़ेगी भाई। शाबाश। यानी नो पूछ रखा कि संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की किसकी नियुक्ति के अंदर शपथ लेना जरूरी। देखो राज्य का मुख्यमंत्री, प्रश्न नो आ जाओ ना कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। ठीक है, जनता विधायक चुन के भेजती है, नियुक्ति उनमें से जो विधायक दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री अपॉइंट कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो याद रखना राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखो एक तो उच्च है एक उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम में गणे अक्षर है, उच्च में थोड़े, इसका मतलब बड़ा है। बड़ा कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। उच्च आएगा जड़ों के हाई कोर्ट है, थोड़े अक्षर हो गए वो छोटा, गणे अक्षर हो गया वो बड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम मैंने पहली क्लास के अंदर सबसे पहले जिक्र किया था, कौन दिलाने का काम करता है, यानी राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसकी उपस्थिति में, घुमाए रखे कुछ नहीं, उपस्थिति किसकी, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वही क्या करेगा, वो राज्यपाल को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। नो तो पूछ रखी है बात। 3 बजे से 4:15 बजे तक क्लास होगी भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न समझ में आएगा कि नहीं आया, एक बार बताइए इसे बस। प्रश्न ये समझ में आएगा? अरे नो पूछ रखा है सीधा सा, अड़ंग बड़ंग में जान के आटे कोने की, भारत का जो राज्यपाल हो, राज्यपाल ने शपथ कौन दिवा है, पीडीएफ दे दूंगा जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में, ना जी देव पीडीएफ खतर मैंने बेरा ये पूरा कै छोरियां दो मैसेज ठकाओ है, इंस्टाग्राम आईडी दे दे, पीडीएफ मंगाऊंगा। भगत इंस्टाग्राम पे पीडीएफ को नहीं आ करती, इसी ये बोली छोरी है। हद तक गणेश छोरियां का तो इस देश के अंदर करियर उतने खत्म हो जाए जिस दिन लाइब्रेरी में कोई छोरी उस पर पेन महंगी ले, 3-3 टंगे ले आऊंगा जनू, आज कोई महंगी ले किसी का खत्म हो जाए। चलिए भाई, समझ में आएगा सबका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न तो क्या है, सिंदूर बैच चला हुआ है, जरूर आप ले सकते हैं लीसो ऐप के ऊपर। इसके अलावा भाई जिस भी साथी ने स्टडी मटेरियल चाहिए, 15 एंड रिटन नोट्स हैं भाई, 15 के 15 गजब के रामबाण है, सारा सौदा दिया गया इनमें, 8950702500। इसके ऊपर जो आप व्हाट्सएप कर देना, आपको सारी पेमेंट डिटेल मिल जाएगी, तो आप नोट्स भी खरीद सकते हैं, किसी व्यक्ति की इच्छा हो जिसपे नोट्स वगैरह ना हो भाई। शाबाश। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से हरियाणा में जन्मे किस व्यक्ति को साल 1996 में सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये अब तक तो आप जो पढ़ने लग रहे थे राज्यपाल, वो बाहर के जो हरियाणा के अंदर आए थे भाई, इसने फिर गुफा में समझाना पड़ेगा, छोरी किसके के समझ में नहीं आया, क्यों मेरे मजे ले हो। हाँ, इब नो भी कौन, मेरा सह कौन तो इसमें फिर समझा देंगे ना, एकांत के विषय है। देखो भाई, यानी हरियाणा में जन्मे किस व्यक्ति को साल 1996 में सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किया गया था, सुल्तान सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, रणधीर सिंह, स्वरूप सिंह। सिक्किम के राज्यपाल पूछा गया है कि किसको नियुक्त करने का काम किया गया था। स्वरूप सिंह कह रहे हैं, मोहित गुप्ता भी आगे, बहुत बहुत धन्यवाद, 1500 से ऊपर लाइव जुड़ गए सारे साथी, लाइक कर दो एक बार, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बताइएगा शाबाश। सबसे पहला है सुल्तान सिंह, सह से सुल्तान, सह से सोनीपत। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर, यानी गांव से आते थे। नो पूछा नहीं, हरियाणा के बाहर, हरियाणा का वो बंदा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता था, किसी राज्य का राज्यपाल बना, वो कौन है, सुल्तान सिंह जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले हरियाणा के पहले राज्यपाल है। मतलब क्या है इनका कि इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और ये किसी दूसरे राज्य के क्या बने थे, दूसरे किसी अदर स्टेट के क्या बने थे, राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो सुल्तान सिंह जो है सोनीपत के अंदर हुआ था, ग्रामीण गांव के अंदर जन्म हुआ था और त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल बने थे। ठीक है, कहां के राज्यपाल बने थे, त्रिपुरा के। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे, हरियाणा का इकलौता ऐसा शख्स जो मुख्यमंत्री रहा उसके बाद में राज्यपाल बना अब तक। तो कौन है वो, पंडित भगवत दयाल शर्मा। कड़ा कड़ा के राज्यपाल रह चुके हैं ओडिशा। ठीक है, ओडिशा और ओडिशा के अलावा एमपी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रह चुके हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा। सिक्किम के राज्यपाल के रूप में पूछा गया है, तो आपने याद रखना ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। रणधीर सिंह जो है वो क्या है, रणधीर सिंह आपने याद रखना, रणधीर सिंह जो है सिक्किम के सांसद थे, सिक्किम के राज्यपाल बने थे रणधीर सिंह। ठीक है, 1996 से लेकर लगभग 2001 तक वो है सिक्किम, गंगटोक जिसकी राजधानी है, वहां पर क्या रहे थे, वो राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा रणधीर सिंह आपने याद रखना, इनका भी जिला सोनीपत है और सोनीपत से 4 बार सांसद रह चुके हैं। इनकी किताब बहुत फेमस किताब है, बेचारा किसान। ठीक है, यानी हरियाणा के किस राज्यपाल, यानी है तो राज्यपाल है वो, जन्म हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के किस राज्यपाल की किताब का नाम बेचारा किसान है, तो आपने याद रखना है रणधीर सिंह। और स्वरूप सिंह जो है जिसको भारतीय इतिहास के अंदर भुलाने का काम कर दिया गया, हरियाणा के इतिहास के अंदर ऐसा टैलेंटेड आदमी जिसको बहुत सारे कम लोग जो है, बहुत कम लोग जानते हैं, स्वरूप सिंह। ठीक है, सह से स्वरूप, सह से सांघी, तो याद रखना रोहतक के सांघी गांव के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रोहतक के सांघी गांव के अंदर। उपलब्धि के हैं, यूपीएससी के सदस्य के तौर पर स्वरूप सिंह ने काम किया। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में काम किया। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर, डीयू बहुत बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में स्वरूप सिंह के द्वारा काम किया गया है। इसके अलावा यूपीएससी के वो सदस्य रहे हैं।
राज्यसभा के भी शायद एक पता नहीं 2 बार एग्जैक्ट ध्यान में नहीं वो सदस्य रहे हैं। केरल और गुजरात, केरल और गुजरात के वो क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, रणधीर सिंह जो है कहां के राज्यपाल थे, तो याद रखना सिक्किम पूछा गया तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है, रणधीर सिंह है। उर तक समझ में आ गया तो भाई फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए। टीयू के कुलपति रहे हैं, ठीक है, केरला और गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। सुल्तान सिंह सोनीपत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला हरियाणा के अंदर जन्मा पहला राज्यपाल कौन, पूछा सुल्तान सिंह त्रिपुरा का था। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, बेरी जिला झज्जर से आते हैं। मुख्यमंत्री रहने के बाद में राज्यपाल बने ओडिशा और कड़क हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। रणधीर सिंह जो है सोनीपत के 4 बार सांसद रह चुके हैं। बेचारा किसान इन्होंने किताब लिखी थी। इसके अलावा जो है सिक्किम, अपने याद रखना सिक्किम के राज्यपाल रहे हैं 1996 से 2001 तक। स्वरूप सिंह सांघी जिला रोहतक के अंदर जन्म हुआ, यूपीएससी के सदस्य है, दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर कुलपति रह चुके हैं। और केरल और गुजरात जो है यहाँ के राज्यपाल कौन रह चुके हैं, स्वरूप सिंह रह चुके हैं। समझ में आएगी। पीडीएफ पूरी की पूरी जो है जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ उसके अंदर मिल जाएगी। घबराने की, टेंशन लेने की, चिंता करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। इसका उत्तर अभी आप सारे बता दोगे अगर क्लास में ध्यान होगा तो। हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने गुजरात और केरल जैसे राज्यों के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं देने का काम किया, फटाफट बताइए भाई। जिसने नहीं आंदा हो अपना काम फिट करना रहा भाई, काम फिट होगा कौन इसमें। ये आदत गणे छोरियां की आईडी बना रही है, छोरे हैं, मैं बार बार कहूं देसी फुकरे शायरी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई, बताइए शाबाश। कल की क्लास में, ठीक है भाई, अपनी हरियाणा जीके की हरियाणा वाणी के नाम से किताब है, एक करंट अफेयर की किताब है, और अभी प्रैक्टिस सेट भी आ रहे 15। तो कल की क्लास में आपसे प्रश्न पूछा करूंगा और हर रोज 4 से 5 किताब फ्री दी जाएगी आपको। ठीक है, सबका आंसर सी आ रहा है। प्रत्युषा बहुत बढ़िया बेटा, सी वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था स्वरूप सिंह, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के क्या रह चुके हैं, कुलपति रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, गुजरात और केरल के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, यूपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। सारी की सारी बात आपने याद रखनी। रोहतक जिले के सांघी गांव के अंदर किसका जन्म हुआ था, याद रखना है, स्वरूप सिंह का। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था तो सब सोनीपत सांघी के अंदर हुआ था, यूपीएससी के सदस्य, डीयू के चांसलर, और केरल और गुजरात के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा की पहली राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। यानी हरियाणा के अंदर जन्म लेने वाली वो पहली राजनीति में भाग लेने वाली पहली राजनीतिज्ञ कौन है, जो राज्य के राज्यपाल के रूप में जिसने कार्य किया है भाई, शाबाश। सांघी गांव के अंदर जन्म, बिल्कुल। सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री। फन क्लब बहुत बहुत धन्यवाद। किंग कोई नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सारे टीचर जो होते हैं अपनी मेहनत से पढ़ाने का काम करते हैं। 8 बजे वाली क्लास भी बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा भाई, टाइम बता दूंगा अपना। ठीक है, शायरी की डिमांड हो रही है, वाह करोगे तो फिर आओगी, शायरी नो थोड़ी आओगी। घर बैठे बैठे वाह करो से बस, वाह कर दो, एंडी शायरी सुना दूंगा टॉप की, सुननी है वाह कर दो। बिल्कुल भाई सही है। कहां की राज्यपाल बनी थी, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। उपराज्यपाल बनी थी, कहां की उपराज्यपाल बनी थी। सी डी, चरखी दादरी के गांव कौन सा है, तो याद रखना चरखी दादरी के डालावास गांव की रहने वाली श्रीमती चंद्रावती देवी। ठीक है, चरखी दादरी के डालावास गांव की रहने वाली जो है चंद्रावती देवी, आपने याद रखना है, पहली महिला थी जो किसी भी राज्य के उपराज्यपाल बनी। साल भी इसका याद रख लियो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1990 के अंदर जो है पांडिचेरी या फिर पुद्दुचेरी जो है, पांडिचेरी या फिर पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल, ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो याद रखना पांडिचेरी की ये उपराज्यपाल 1990 के अंदर बनाई गई थी चंद्रावती देवी। ठीक है, चलिए भाई, शायर की डिमांड हो रही थी। किसने कहा कि वो तुझे दिल से चाह रहा है, वाह, कि किसने कहा कि वो तुझे दिल से चाह रहा है, वो किसी और को भुलाने के लिए ही तेरे पास आ रहा है। वाह, क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी, बाद में क्लास हो जाएगी, किसी को कहीं नहीं दिखेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा के पूर्व राज्यपालों में से कौन सा अधिकारी भारतीय सिविल आईसीएस अधिकारी रह चुका था। हरियाणा के जो पूर्व राज्यपालों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अधिकारी जो है सिविल सर्वेंट भी रह चुका है, ये आपने बताना है, आईसीएस अफसर भी रह चुका है। श्री हरि आनंद बराड़, सुरजीत सिंह सांधवालिया, श्री धर्मवीर, श्री मुजफ्फर हुसैन बर्नी, बताइएगा शाबाश। कविता रानी वाह कर रहे, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल, विधायक बनी थी, लंबे समय तक रही थी। डी 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 कह रहे हैं, बर्नी, मुजफ्फर हुसैन बर्नी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतने इंटेलिजेंट बच्चे यार, बहुत अच्छे। गुरुजी मुझसे मेरे से मिलना है, कोई नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। सबके सही उत्तर आ रहे हैं, देखो उड़ते शुरू कर लिया। मुजफ्फर हुसैन बर्नी के बारे में एक चीज मैंने कही थी, अगर आपको ध्यान से दिमाग अगर आपने लगाया हो, अगर दिल और दिमाग दोनों यहां पर क्लास के अंदर आप नहीं रखेंगे तो समस्या आपको हो जाएगी भाई।
समस्या हो जाएगी। याद करिए मुजफ्फर हुसैन बरनी के बारे में क्या बताया था। वो उड़ीसा कैडर के क्या थे, वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे, ठीक है। उरा के लिख रहे क्या, उरा आईसीएस लिख रहे क्या है, दोनों चीजों में फर्क है, समझने की बात करिए। वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे मुजफ्फर हुसैन बरनी, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या पूछा गया, आईसीएस अधिकारी रह चुके हैं। बिल्कुल सही है श्री धर्मवीर, ठीक है। धर्मवीर जो है हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, आप सभी को पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री उनके क्या रह चुके हैं, उनके निजी सचिव रह चुके हैं, ठीक है। आईसीएस परीक्षा 1930 के अंदर पास करी थी। पर्वतारोही है, 1930 के अंदर अपना जिक्र किया था, पर्वतारोही है। ट्रेल दर्रा जो है लद्दाख के पास, या ड्री खांडा या ट्रेल दर्रा जो उसको पास करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही थे। 1930 के आसपास आईसीएस परीक्षा पास करने का काम किया था। कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव रह चुके हैं। वो कौन है, श्री धर्मवीर है। आईसीएस अधिकारी आ जाए तो ठीक है। और आईएएस अधिकारी आपसे पूछता तो फिर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म है मुजफ्फर हुसैन बरनी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्या चुके हैं, क्या रह चुके हैं, चांसलर रह चुके हैं। इसके अलावा तो ना वो चांसलर तो वो थे भाई AR के दुबई थे, ठीक है। मुजफ्फर हुसैन बरनी, समझ में आ गया तक। अल्पसंख्यक आयोग जो थे उसके अध्यक्ष रह चुके हैं मुजफ्फर हुसैन बरनी। अगला प्रश्न देखिए भाई, हरियाणा के निम्नलिखित पूर्व राज्यपालों में से कौन संविधान सभा का सदस्य भी रह चुका है, एचटेट के अंदर आया था। मजा आ रहा है भाई, चलो भाई। मजा है कि मेरी कोई गारंटी नहीं है, समझ में आने की मेरी गारंटी, समझाने की गारंटी है। एक बार सारे क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम है भाई, स्वाद देने खातर नहीं आ रहा भाई। कौन कालिया है जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देता भाई, ये छोरी भी चलावा जी, आप तारीफ करो इनकी, खुद आले पर शक हो जाओ है। ये तो देवियां हैं यार, इनकी पूजा किया करो, और देवी के चक्कर में किसी मलंग की पूजा भी हो जाओगी। संविधान सभा का सदस्य भी रहा है, ये आपने बताना है, शाबाश बताइएगा। संविधान सभा का सदस्य कौन रहा इनमें से, श्री महावीर प्रसाद। बहुत संघर्ष किया भाई इस आदमी ने। सबसे पहले ये क्या थे भाई, अपने गांव में, ये आपका गांव में भूगोल पेपर वाली बात को नहीं वैसे समझाऊं हूं, भूगोल के मास्टर थे, लेक्चरर थे। इसके बाद फिर बन गए गांव के सरपंच भाई, उत्तर प्रदेश में गांव के सरपंच थे। फिर बने उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य, यानी स्टेट की पॉलिटिक्स में। फिर उड़ता कड़ा चले गए, फिर उत्तर प्रदेश से फिर चले गए लोकसभा के अंदर चले गए। फिर सेंटर में क्या बने, फिर ये मंत्री बने भाई। मंत्री बने के बाद रिटायर हो गए, फिर हरियाणा के राज्यपाल बने। देख कड़ता कड़ला का सफर तय करने का काम किया है। बिल्कुल सही उत्तर है सर, आप अच्छा पढ़ाते हो, इमोशनल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शाबाश, कोई नहीं। देखिए वो कौन है जो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, जय सुखलाल हाथी। कौन है, जय सुखलाल हाथी जो हैं संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। हरचरण सिंह सरदार बराड़, इनकी एक बात याद रखनी है आपने, सरदार हरचरण सिंह बराड़, यानी प्रश्न हुआ इसका कि हरियाणा के कौन से राज्यपाल पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो सरदार हरचरण सिंह बराड़ जो है वो किस राज्य के सीएम रह चुके हैं, याद रखना आपने, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 12वें पता नहीं 13वें मुख्यमंत्री थे, यानी हरचरण सिंह बराड़ कहां के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और हरियाणा के राज्यपाल बने, ठीक है। जय सुखलाल हाथी बड़े कमाल के व्यक्ति थे भाई, बहुत कमाल के आदमी थे हाथी साहब, ठीक है। एक बार इनका नु पूछा गया था कि किस भारत के किस राज्य से आते हैं, यानी हरियाणा जीके में पूछा गया था, तो याद रखना सौराष्ट्र कहां के रहने वाले थे। तो जय सुखलाल हाथी जो कहां के रहने वाले हैं, गुजरात, सौराष्ट्र जो है गुजरात के रहने वाले हैं। बहुत सारी खास बात है इनकी भाई, क्या खास बात है। सबसे पहले ये बने वकील, ठीक है, वकील एडवोकेट बने। वकील के बाद फिर इनकी प्रमोशन होकर ये बन गए जज। एक पर्सन आता है जैसे पीछे है कि जय सुखलाल हाथी जो है वो उनका पेशा क्या रहा है, तो पेशा क्या रहा है उनका, वकील थे, जज थे, ठीक है। इसके बाद जो है देश आगे बढ़ा और देश को आवश्यकता हुई तो उसके बाद जो है ये किसके सदस्य बने, तो याद रखना संविधान सभा के सदस्य भी बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार ने इनको क्या बनाया था, औषधि उद्योग समिति का अध्यक्ष भी इनको बनाया था, ठीक है। औषधि उद्योग समिति जो है, औषधि उद्योग समिति का अध्यक्ष बना था, वकील थे, जज थे, और इसके बाद क्या बने, वकील जज के बाद जो है संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद भारत सरकार ने इनको क्या बनाया, तो आपने याद रखना है औषधि उद्योग समिति का क्या बनाने का काम किया है, अध्यक्ष बनाने का काम किया है। बाबू परमानंद के बारे में, जम्मू और कश्मीर के रहने वाले थे, वहां पर 5 बार MLA बने, उम्र ज्यादा होगी, और उसके बाद फिर हरियाणा का राज्यपाल उठा दिया इनको, बस इतनी याद रखनी है। अनिल चाणक्य नीति से बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। और अनिल भाई को जो है अभी मॉडरेटर अभी बनाया जा रहा है भाई,
एक बार सारे फूलमाला ले आओ, तालियों से स्वागत करिए अनिल भाई का, मेरा बहुत सहयोग देते हैं। इनको मॉडरेटर नियुक्त कर दिया गया है, जो भी अच्छा काम करेगा उसको मॉडरेटर बना दिया जाएगा। ठीक है, विकास लंबा आप कड़ा रह गया, तेरे लग भी बना दिया छोरे, बैंड दे बूंदी तो भी काम मला है, एड ए मॉडरेटर बना दिया भाई। ठीक है, यो बना दिया भाई छोरा। अर्जुन सिंह भी आ गया आज तो भाई, अरे वो कड़ा रह गया चाणक्य नीति वाला, चल साहब ला बना दिया, चल साहब टेंशन ना ले ले। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न। हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर का कार्यकाल लगभग कितना रहा था? बार बार बस आपकी प्रैक्टिस के लिए रिपीट हो रहा भाई, कोई बड़ा इशू नहीं है, फटाफट बताइएगा शहबाज। ले भाई बताओ शहबाज। अगर आप सच में 3 महीने सब कुछ भूल के, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नींद, नशा और नारी, इन तीनों चीजों को अगर आप इन 3-4 महीनों के अंदर त्याग दोगे, अगर आपकी कोई प्रेमिका है, अगर आपसे सच्चा प्यार करती है, वो आपको पढ़ने से नहीं रोकेगी, बल्कि वो आपकी पढ़ाई के अंदर जो है साथ देगी, प्रश्न सुनेगी आपके। वीडियो कॉल पर फिर मन्ना कौन बेरा तम किसे प्रश्न सुनाओगे, लेकिन अगर आपसे सच में आप अच्छा, उनसे अच्छा रिलेशन है, सच में आपकी तरक्की वो चाहती है, तो वीडियो कॉल पर प्रश्न सुनेगी। सुना दियो क्यों डॉक्टर साहब? बस व्यक्ति की इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस जगह पर बैठे हैं, किस कंपनी के अंदर बैठे हैं। कंपनी मैटर करती है, जगह मैटर करती है। क्योंकि एक पानी की बोतल हो, गांव में चले जाओ किसी भी घर में, पानी की बोतल बिल्कुल फ्री में मिल जाओगी। शहर में जाके छोटा शहर में मांगोगे, वाई 20 रुपया की देगा। किसी होटल में बिक जियो 60 रुपया की कर देंगे। एयरपोर्ट पे बिक जियो, वाई बोतल 150 रुपया की। वो प्लास्टिक से, वो पानी है, वो ढक्कन है। वैल्यू किसकी है? जगह की वैल्यू है, जगह की। समझ गए? जगह की वैल्यू है, यानी एयरपोर्ट पर जाके वो इतनी महंगी होगी। इसलिए आप अपना स्थान एक बार चेंज करके देख लीजिए, कंपनी चेंज करके देख लीजिए, क्या बता वीडियो कॉल पे पर्सन सुनने वाले मिल जाए। फिर मेरे पे कोई जुगाड़ को नहीं, विशाल अगर कोई है नहीं तो फिर डॉक्टर ने दिखा लिया। अगर तेरी इस उम्र में भी कुछ नहीं है तेरे पास, तो फिर डॉक्टर से संपर्क करिए, डॉक्टर जुनेजा फार्मेसी, हर शुक्रवार मिलिए आप। लगभग 10 महीने भाई, ठीक है, 10 महीने याद रखना। धर्मवीर का कार्यकाल, बार बार आप धर्मवीर का जिक्र कर चुके हैं, तो लगभग 10 महीने तक जो है धर्मवीर का कार्यकाल रहा है। बार बार बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। धर्मवीर जो है आईसीएस अधिकारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, निजी सचिव भी रह चुके हैं, कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, इतनी 2-4 बात इनकी याद रख लियो। पर्वतारोही भी थे लगभग 10 महीने। ये टीजीटी म्यूजिक के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। बस ये भाई चुप हो जाओ। रमन हेलो सर, लव फ्रॉम खड़गपुनिया, वाह बेटा। ये देखिए, हरियाणा राज्य के गठन के समय केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव कौन थे जिन्होंने बाद में राज्यपाल का पद भी संभाला? ये कर चुके हैं प्रश्न, आप सारा सौदा पढ़ चुके हैं। ठीक है, बताइए शाबाश। यानी हरियाणा के गठन के समय केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव थे और बाद में हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल का पद भी संभालने का काम किया। फटाफट बताइएगा शाबाश। सोनम, ये लड़के जो है ये मेरे खास हैं सारा के सारे, जड़ा कहूंगा कूद जो गए। अरे तारा बे बेनू तो मेरा तमे बे चोरी हो को मलंग से के बना रही हो आईडी मन के बरा कौन हो? बिल्कुल, वो कौन है? धर्मवीर हैं, कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वो क्या रह चुके हैं? निजी सचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बताइए शाबाश। हरियाणा के अंदर पहली बार, प्रथम बार क्लास हर रोज शाम के 3 बजे होगी, दोपहर के 3 बजे शाम कर लीजिए, और सिर्फ लाइव क्लास रहेगी। बाद में जो है क्लास हाइड हो जाएगी, क्लास किसी को नहीं दिखेगी। 1 जनवरी 1968, 21 नवंबर 1967, 26 मार्च 1976, 30 अप्रैल 1977 भाई। फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। पहली बार देखो, प्रथम बार, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो मैंने पहले भी जिक्र किया, राज्यपाल कौन था? बीएन चक्रवर्ती। ठीक है,
बीएन चक्रवर्ती के समय, यानी पहली बार हरियाणा के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल हरियाणा का कौन था? बीएन चक्रवर्ती था। यह बात आपने याद रखनी है। उस टाइम पर भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आईजी इंदिरा गांधी उस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इसके अलावा नो पूछ ले कि जिस समय हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन उस समय भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बीएन चक्रवर्ती के टाइम में जो था पहली बार लगा था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को पहली बार लागेगा तो लंबा लागेगा। ठीक है, मतलब कोई भी शासन करण लग रहे मतलब, तो पहली बार में, क्योंकि हरियाणा पहली बार लग गया था तो बहुत लंबा लग गया था, बस याद रख लियो पहली बार में, यानी प्रथम बार हरियाणा के अंदर जो था राष्ट्रपति शासन जो था वो सबसे लंबा था, जो पहली बार लग गया था। बस इतनी बात आप याद रख लियो। ठीक है, याद हो जाओगी। लगभग 183 दिन तक लग गया था, इतनी बात आप याद रख लियो 21 नवंबर 1967 को। ठीक है, बीएन चक्रवर्ती क्या थे? राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति पूछ लिया कौन थे? जाकिर हुसैन थे। इसके बाद आ जाओ, दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर कब लगा था? दूसरी बार कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 को। ठीक है, 10 साल बाद 30 अप्रैल 1977 को जो है क्या लगा था? 30 अप्रैल। सॉरी उरे के मेरे रिश्ते तो देखो नहीं आए, पढ़ा लेने दे के करके मॉडरेटर बन के करेगी बटेऊ बना लिए लग गया, बादशाह पटवारी बन जाएगी कि मैं ग्राम से बन जाए, बढ़िया बटेऊ बनी है, बटेऊ टोइए के करेगी मॉडरेटर, हम कह दे रहे हैं। ठीक है, 30 अप्रैल 1977, 30 अप्रैल 1977 को दूसरी बार हरियाणा के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और उस समय कौन थे? जय सुखलाल हाथी। ठीक है, जय सुखलाल हाथी। ठीक है, जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी का टाइम पर लगा था। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपने याद रखना 1977 जय सुखलाल हाथी। उसमें फखरुद्दीन अली अहमद की तो मृत्यु हो गई थी। बीडी जत्ती, ठीक है, बीडी जत्ती जो थे वो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और प्रधानमंत्री 77 के अंदर कौन थे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जब दूसरी बार भारत के अंदर हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा तो दूसरी बार कौन थे? तो आपने याद रखना है मोरारजी देसाई। ठीक है, देसाई याद हो जाएगा भाई। पहली बार लागेगा तो लंबा लागेगा, दूसरी बार लागेगा तो छोटा लागेगा। नू याद रखना है राष्ट्रपति शासन आपने, याद हो जाएगा। यानी दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल को, दूसरी बार, ये हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, पहली बार लंबा, दूसरी बार छोटा, क्योंकि अभ्यास हो जाओ शासन प्रशासन करने का। और तक समझ में आ गया तो फटाफट बता दो मैंने। यानी सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन पहली बार 21 नवंबर 1967, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को, सबसे कम दिन के लिए यह राष्ट्रपति शासन रहा था। दूसरा में जय सुखलाल हाथी राज्यपाल थे हरियाणा के, राष्ट्रपति बीडी जत्ती थे, और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ये दूसरे वाला जो था ये सबसे छोटा था, पहले वाला सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, 52 दिन तक लगभग। और तक समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तीसरी बार और लिख लीजिए 5 अप्रैल 1991। ठीक है, तीसरी बार जब 3 बार लगा, तीसरी बार 5 अप्रैल 1991 को तीसरी बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। और राज्यपाल कौन थे उस टाइम पर? धनिक लाल मंडल। ठीक है, कौन थे? धनिक लाल मंडल थे। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर लिख लीजिएगा, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन। ठीक है, आर वेंकटरमन जो थे उस टाइम पर क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बार ये लगा है, तीनों आप याद रख लियो। ठीक है, तीसरी बार जब लगा धनिक लाल मंडल हरियाणा के राज्यपाल थे, प्रधानमंत्री भारत के चंद्रशेखर आजाद थे, सॉरी चंद्रशेखर थे। और इसके अलावा राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। बिल्कुल भजनलाल की सरकार आई थी उसके बाद में। और तक समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। बीएन चक्रवर्ती का कार्यकाल हरियाणा में कब से कब तक रहा? पहले भी जिक्र कर चुका हूं, एक बार क्लास को सारे लाइक कर दीजिए। शाबाश, 1700 के करीब बच्चे लाइव हैं और लाइक 1200 करीब है। शाबाश। बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक जो है वो राज्यपाल रहे हैं। नीदरलैंड, कनाडा, श्रीलंका, कॉमनवेल्थ के अंदर भारत के राजदूत रहे हैं। पहली बार इन्हीं के समय में हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति 21 नवंबर 1967 को लगा था। इंडिया स्पीक टू अमेरिका वो इन्हीं की लिखी हुई किताब है। बीएन चक्रवर्ती। सारी चीजें हम जो है
पहले उसमें आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। अंतिम संस्कार हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। पद पर रहते हुए मरने वाले हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। करनाल के अंदर कर्ण जो चक्रवर्ती झील जो है वो भी इन्हीं के नाम के ऊपर है। बिल्कुल 1967 से लेकर के 1976 तक लगभग 10 सालों तक जो है बीरेंद्र सिंह नारायण चक्रवर्ती का जो क्या हुआ था, ये हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल लगभग 10 सालों तक ये रहे। इतनी बात आपने याद रखनी है। बाकी सारी जो बताई थी वही याद रख लियो। क्लास ने शाबाश लाइक कर दो। और तक समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट फटाफट लिखने का काम कर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, सितंबर 1967 से लेकर के मार्च 1976 तक हरियाणा के किस राज्यपाल ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है? ये ऊपर वाली बस ये लाइन आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए बस, ये गलती से टाइप हो रहा है, बंदब है। हरियाणा के किस राज्यपाल ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया, बस इतना बता दीजिए आप मेरे को। ओके रिपोर्ट है। मलिक साहब मिल जाओगी कल वाली क्लास की पीडीएफ, क्यों बड़क ले रहा है? हाथी हाथी हाथी, देखो हाथी पहली भाग दौड़ कराया करते। हाथी साहब वकील थे, सारा अंडना पड़िया करता, फिर जज बन गए। जज बन गए तो फिर बैठने का काम हो गया, सिटिंग का काम हो गया, मोटे हो गए, फिर हाथी हाथी कहने लगे। फिर क्या करा इन्हें दवाई लेने खातर फिर क्या बना दिया, औषधि उद्योग का, इनको क्या बना दिया, हाथी को, जय सुखलाल हाथी को औषधि उद्योग समिति का अध्यक्ष बना दिया। समझ में आ जाएगी। संविधान सभा के अंदर भी बैठने का काम था, ओड़ा भी बैठ बैठ के लिखना था, तो इसलिए ओड़ा भी ओड़ा, और जज बने जद भी बैठने का काम था, संविधान सभा में भी बैठने का काम था, इसलिए हाथी संविधान सभा में बैठने का काम मोटे हो गए, नु याद रख लियो। फिर दवाई दिवाने खातर क्या कर दिया, समझ में आएगी, औषधि उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। तो वो कौन थे, जय सुखलाल हाथी। अगला प्रश्न, क्रेडिट स्कोर खराब होने पे बैंक वालों का रवैया ये होता है, और अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो बैंक वाले आपके पीछे ही पड़ जाते हैं। देखो भाई, मेरी गलती थी कि मेरा जी किताब मिल गई तो पढ़ लेना, विजय बुरा, ठीक है। सभी बिल्कुल श्रीलंका, कनाडा, नीदरलैंड और एक और जोड़ लेना इसमें, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ ये और जा लेना। इन सभी देशों के अंदर बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती क्या रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं, उच्चायुक्त रह चुके हैं। अगला प्रश्न भाई, जिसने भी बैच ये चाहिए है, नोट्स चाहिए हैं, 15 नोट्स हैं, 4000 पेज हैं। क्या खास बात है, पहले तो थ्योरी दे रखी है, फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर उनका सोल्यूशन दे रखे हैं, इसलिए इसमें 4000 पेज है। समझ में नहीं आवा ढंगा हो या काम नहीं आओ, बेशक भगा दियो। अपने नोट्स में 70 प्लस स्कोर बड़े आराम से हो जाएगा, 70 से 75 के बीच में। 8950702500 इस नंबर के ऊपर आप सिर्फ व्हाट्सएप करना अपना है। लीसो ऐप के ऊपर सिंदूर बैच चला हुआ, वो आप ले सकते हैं। किस राज्यपाल के कार्यकाल में गवर्नर स्पीक नाम से उनके भाषणों का प्रकाशन हुआ था? यानी राज्यपाल के भाषणों का प्रकाशन जो है वो किस राज्यपाल के भाषणों का प्रकाशन हुआ था, किसके कार्यकाल में? जय सुखलाल हाथी, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धर्मवीर, या फिर रणजीत सिंह नरूला जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे? बताइएगा। हाईकोर्ट के जज के रूप में थे रणजीत सिंह नरूला। बाद में इनको क्या कर दिया गया था, कार्यवाहक राज्यपाल हरियाणा प्रदेश का बना दिया था। अगर आपको मेरी टेलीग्राम चाहिए तो ऊपर आप कमेंट में सबसे ऊपर पिन है लिंक टेलीग्राम आईडी का, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल गवर्नर स्पीक नाम से उनके भाषणों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? ये सूचना और जनसंपर्क विभाग हरियाणा के द्वारा किया जाता था। और वो राज्यपाल कौन है? वो राज्यपाल है बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। समझ में आ गया। बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के भाषणों का प्रकाशन जो है वो किया जाता था, इतनी बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? क्लास हर रोज 3 बजे होगी, लेकिन क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी, बाद में आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो लाइव आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ले लिया लिंक? चलिए भाई देखिए छोरी कदे और किसी का लिंक ले लिया, काम का तरक्का मेरे उलाना दे दे। एक भाई टेलीग्राम में जो ऐड आवा हुआ, ऐड मैं कौन देता, टेलीग्राम अपने आप दे है भाई, और उस पर कोई भी बड़ा क्लिक ना करियो, धोखा हो जाओगा। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 को, दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 को हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। पहली बार सबसे लंबा लग गया था, दूसरी बार छोटा लग गया था, बस यह बातें याद रख लियो, ठीक है। तो जय सुखलाल हाथी, ठीक है, जय सुखलाल हाथी, ठीक है। जय सुखलाल हाथी क्या थे? उस समय राज्यपाल थे। इसके अलावा उस टाइम के वो कौन थे भाई?
राष्ट्रपति, उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? जीडी बड़प्पा दनप्पा जत्ती, बी डी जत्ती, ठीक है, बड़प्पा दनप्पा जत्ती, क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ करते थे, बड़प्पा दनप्पा जत्ती, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 77 के अंदर? 77 से 79 तक मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। 52 दिन तक ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 30 अप्रैल 1977। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीएन चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, फटाफट बताइए कि बीएन चक्रवर्ती ने जो किताब लिखी थी। वाह प्रवीण जी, 1 नंबर का पढ़ाओ हो, आपकी तारीफ सर निकल गई। बीडी जत्ती, बड़प्पा दनप्पा जत्ती। सर टैटू किस नाम का बनवा रहे हो? इस पे लिखा हुआ है माँ पा, माँ बाप। ले और नजीक से देख ले, दिख गया? बी 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 कह रहे हैं। बिल्कुल, किताब का जिक्र हमने किया था, इंडिया स्पीक टू अमेरिका, ठीक है। वो कौन सी किताब है? इंडिया स्पीक टू अमेरिका। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? इंडिया स्पीक अमेरिका। बार बार वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सबसे इंपॉर्टेंट राज्यपाल है। हरियाणा के कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? बीएन चक्रवर्ती थे। सबसे लंबा कार्यकाल था नीदरलैंड श्रीलंका, और एक था नीदरलैंड श्रीलंका कनाडा। कॉमनवेल्थ के अंदर भारत के क्या रहे? राजदूत रहे हैं। पहली बार इन्हीं के टाइम पर राष्ट्रपति शासन लगा। आईसीएस परीक्षा भी इन्होंने पास करने का काम किया था। इंडिया स्पीक टू अमेरिका जो थी किताब भी किसने लिखी थी? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ने लिखी थी। इसके अलावा निधन कड़ा हुआ था, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राज्यपाल थे। बंगाल में निधन हुआ था, कड़ा अंतिम संस्कार कराया था कुरुक्षेत्र के अंदर कराया था। करनाल की कर्ण झील इन्हीं का नाम है। सिवानी की नहर का नाम भी इन्हीं के नाम के ऊपर है। किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम समय का था? बताइएगा शाबाश, बताइएगा शाबाश। किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम समय का था? धर्मवीर, रणजीत सिंह नरूला, बीएन चक्रवर्ती, जय सुखलाल हाथी। दर्द होता है? दर्द क्यों नहीं हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, 3-4 दिन तक ये सूजा सूजा रहा था यहां से। सबसे कम कार्यकाल, वाह 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 वाह। अनीता पुनिया आप सही कह रहे हो, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल बीएन चक्रवर्ती का। सबसे लंबा किसका था? बीएन चक्रवर्ती का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ओपी वर्मा। लेकिन ओपी वर्मा तो ऑप्शन में कौन दे रखा ना? धर्मवीर का 10 महीने था, गलत उत्तर है। ले भाई यो अड़वै छिड़की या शायद होए को नहीं भी हटाए को नहीं, और शायद आग भी आओगा यू मन लागा, अट गया। तो कौन थे? रणजीत सिंह नरूला। लगभग 4.5 महीने के आसपास ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो है, ठीक है, अगर राज्यपाल पद के ऊपर ना हो तो कार्यवाहक किसको बनाया जाएगा? तो किसी अदर स्टेट का जो पड़ोसी राज्य होगा उसके राज्यपाल ने मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है कई बार जो है राष्ट्रपति क्या करता है, जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको कार्यवाहक वो बना देता है राज्यपाल। तो ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे। तो रणजीत सिंह नरूला का कार्यकाल जो है ये बीएन चक्र इससे क्या बोलते हैं अपना कौन थे? धर्मवीर सिंह से जो है इनका कार्यकाल कम था, लगभग 4.5 महीने के आसपास जो है आर एस नरूला का कार्यकाल था। इसलिए दिए गए ऑप्शन जो है इनमें सबसे कम कार्यकाल किसका? रणजीत सिंह नरूला का है। धर्मवीर का कार्यकाल लगभग 10 महीने था, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, जय सुखलाल हाथी के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था? यानी जय सुखलाल हाथी जो है इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी वो आपने बतानी है। इंडिया पॉलिटिक्स टुडे, प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट इन फेडरेशन, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, माई ईयर इन राज्यसभा। जय सुखलाल हाथी वकील थे, वकील के बाद जज बन गए, जज बन गए तो मोटे हो गए, उसके बाद संविधान सभा के अंदर चले गए, सदस्य रहे, मोटे हो गए, ओड़ा भी बैठन का काम था। फिर दवाई लेने खातिर इनको औषधि उद्योग का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया। जय सुखलाल हाथी गुजरात के सौराष्ट्र के रहने वाले थे। 1976-77 के अंदर हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उन्होंने सुशोभित किया। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 को जब राज्यपाल शासन लगा, राष्ट्रपति शासन लगा था, उसमें यही शख्स थे। तो याद रखना, प्लेस ऑफ इंडिया स्टेट इन फेडरेशन ये किताब जो थी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब जो है जय सुखलाल हाथी के द्वारा इस किताब को लिखने का काम किया है, ठीक है, जय सुखलाल हाथी।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर किसी भी बंदे को स्टडी मटेरियल चाहिए 15 के 15 नोट्स 8957070500, इस नंबर के ऊपर आप फोन करके, आप फोन नहीं, आप व्हाट्सअप करना, आप इसके ऊपर 15 नोट्स हैं सारे के सारे, हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी है, आपको मिल जाएंगे। ये गौरव बैच चला हुआ है या फिर सिंदूर बैच भी आप लीजो ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे, हरियाणा के उन कार्यवाहक राज्यपाल का नाम बताइए जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बताइएगा शाबाश, उस राज्यपाल का नाम बताना है। ये हरि आनंद नहीं आएगा, यहां हरचरण सिंह बराड़ आएगा भाई, हरचरण सिंह बराड़, हरचरण सिंह बराड़ आएगा। एच.एस. बराड़ जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल हरचरण सिंह बराड़ जो है कार्यवाहक राज्यपाल, मैंने, और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, क्योंकि कई बार राज्यपाल नहीं होता तो चीफ जस्टिस को क्या कर देते हैं, ये सौभाग्य देने का काम करते हैं, तो वो जो है कार्यवाहक वो रहे हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस राज्यपाल ने ऑल दैट हैव फाउंड टू से नामक किताब लिखी जो उनके भाषणों का संग्रह है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा के वो कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने ऑल दैट आई हैव फाउंड टू से नामक किताब लिखी थी जो उनके भाषणों का संग्रह है। जी.डी. तपासे, गणपत राव देव तपासे, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, हरि आनंद बराड़ी, जय सुखलाल हाथी। जी.डी. तपासे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जी.डी. तपासे, इतने अच्छे भी नहीं कहूंगा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जी.डी. तपासे, रेल सेवा आयोग, ठीक है, रेल सेवा आयोग नु पूछ ले कि हरियाणा के कौन से राज्यपाल रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपने याद रखना है रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन रह चुके हैं। अरे मैंने इस किताब का जिक्र किया था यार, अभी भी गलत उत्तर बताने लग रहे हो यार। रेल, आप जी.डी. तपासे के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, एक बार उस उत्तर के ऊपर भी आऊंगे, ठीक है। तो जी.डी. तपासे जो है किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के वो राज्यपाल कौन है जिन्होंने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था? गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के अंदर किया था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू पहला सत्याग्रही था, दूसरे विनोबा चार्य थे, विनोबा भावे थे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी भाग लेने का काम किया था 1942 के अंदर। तो रेल सेवा आयोग और दूसरा कौन सा है? रेल सेवा आयोग। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन दोनों, रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी.डी. तपासे। इसके अलावा गांधी के दो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और दूसरा कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन, इन दोनों के अंदर जो है रह चुके हैं। आपको याद होगा देवीलाल के जब सीटें ज्यादा आई थी और भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जी.डी. तपासे ने देवीलाल को शपथ नहीं दिलाई और बदले में किसको शपथ दिला दी थी? भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। गवर्नर हाउस आए दिल्ली के अंदर, तपासे साहब को चौधरी देवीलाल ने जोर का एक थप्पड़ मारने का काम किया था, ऐसी भी खबरें हैं। तो वो व्यक्ति कौन है? ऑल इंडिया दैट आई हैव फाउंड टू से नामक किताब लिखी थी, वो बंदा कौन है? सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ठीक है, मुजफ्फर हुसैन बर्नी। हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, कहां के अधिकारी थे ये मुजफ्फर हुसैन बर्नी? कौन से कैडर के अधिकारी थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, 1984 से 1988 के बीच में हरियाणा के राज्यपाल थे। उड़ीसा कैडर के ये आईएएस अधिकारी थे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। ऑल दैट आई हैव फाउंड टू से नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? इन्हीं के द्वारा इस किताब को लिखने का काम किया गया था। इसके अलावा मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नाम एक और रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सारे के सारे राज्यों का राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड है। चलो एक बार, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, एक शायरी हो जाए, अगर आपकी इच्छा हो तो वाह वाह कर दीजिए, एक शायरी हो जाए, तब तक क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा ना हो सका, लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा ना हो सका, बिछुड़ते वक्त आंसू तो आए पर उसके सामने रो ना सका।
शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, शायद आज वो किसी और के साथ खुश है, पर मैं क्या करूं जो आज तक किसी और का ना हो सका। वाह, हो गया अमित पटलेब। ठीक है, तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, इन्हीं के भाषणों का ये क्या था, संग्रह था। जय शुक्ला लाठी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस राज्यपाल का संबंध भारतीय खुफिया ब्यूरो आईबी से रहा है? वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। यानी हरियाणा के वो राज्यपाल कौन थे जो हरियाणा के वो राज्यपाल कौन थे जिनका संबंध भारतीय खुफिया विभाग से रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सौभाग्य लग रहा तो विजेंद्र कुमार, ममता वर्मा, बिट्टू, यशिका, थैंक यू बेटा। तो भाई भारतीय खुफिया विभाग ब्यूरो और हिमाचल वाला तो उससे कोई खास बात कौन, लेकिन आईबी में रहने वाले हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, इसी तरह के प्रश्न आया है। मुजफ्फर हुसैन बर्नी के बारे में पढ़ चुके हैं, आईएएस अधिकारी, उड़ीसा कैडर के रह चुके हैं, किताब का नाम भी आपको बता दिया। सुरजीत सिंह सांधोवालिया, ऐसे सांधोवालिया का जिक्र हम करें तो ऐसे सांधोवालिया साहब जो है ये हाईकोर्ट के जज हैं और इनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो है इनको नियुक्त करने का काम किया था। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन है, भारतीय खुफिया ब्यूरो के अंदर रहने वाला एक ही व्यक्ति है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हरि आनंद बराड़ी जो है, ठीक है। हरि आनंद बराड़ी साहब जो है ये जो है किसके अंदर थे, भारतीय पुलिस सेवा के अंदर थे। किस में थे, भारतीय पुलिस सेवा में थे। उसके बाद ये आईबी के डायरेक्टर भी रहे। प्रश्न आ जाओ कि भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के अंदर ये थे, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस थे, ठीक है, आईपीएस अधिकारी थे भारतीय पुलिस सेवा। यानी आईपीएस अधिकारी कौन सा राज्यपाल था हरियाणा का, तो याद रखना आपने, हरि आनंद बराड़ी आईपीएस अधिकारी थे। और बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी के कहां तक पहुंचे, ये आईबी के निर्देशक के पद के ऊपर गए और इन्हीं को भी हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। यानी आईपीएस अधिकारी कौन रह चुके हैं, हरि आनंद बराड़ी। इसके अलावा आईबी के डायरेक्टर भी कौन रह चुके हैं, हरि आनंद बराड़ी जो है वो आईबी के क्या रह चुके हैं, आईबी के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा एक और गजब का काम इनके साथ जुड़ा हुआ, अगर नो प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड किस राज्यपाल के नाम है, सबसे अधिक मुख्यमंत्री जो हैं उनके साथ काम करने का रिकॉर्ड किस बंदे के नाम है। पहले तो हरि आनंद बराड़ी का कार्यकाल आप देख लीजिए, 1988 से लेकर के 1990 तक वो हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे। आपको याद होगा ये जो दौर था 1988 से 1990 का, ये हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए थे, ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद महम कांड, चर्चित महम कांड हुआ था। महम कांड के बाद ओम प्रकाश चौटाला को क्या किया था, इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने किसको बनाया था, बीडी गुप्ता को बना दिया। उसके बाद मास्टर हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, यानी चार सबसे ज्यादा सीएम, देवीलाल, ओपी चौटाला, बीडी गुप्ता, मास्टर हुकम सिंह, लिख लीजिएगा। देवीलाल के साथ में काम किया था। उसके बाद इनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला के साथ में काम किया था, ओपी चौटाला के साथ में। ओम प्रकाश चौटाला मैम कांड के अंदर गड़बड़ हो गया, हटा दिए थे। बीडी गुप्ता, ठीक है, बनारसी दास गुप्ता के साथ काम किया, गुप्ता का हटा के फिर ओम प्रकाश चौटाला बन गए थे। फिर काम बात कौन बनी, फिर ओम प्रकाश चौटाला हटा दिए। उसके बाद फिर कौन बने थे, मास्टर हुकम सिंह, चरखी दादरी के रहने वाले, ठीक है, मास्टर हुकम सिंह। तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। चार मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाला हरियाणा का राज्यपाल कोई आपसे पूछे वो कौन है, हरि आनंद बराड़ी। समझ में आ गई बात, ठीक है। चार मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया हरि आनंद बराड़ी, और शायद सबसे अधिक बार मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने का रिकॉर्ड भी हरि आनंद बराड़ी के नाम है, ठीक है, याद हो जाओगा। तो खुफिया आईपीएस अधिकारी थे, आईबी के डायरेक्टर रहे। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है, हरि आनंद बराड़ी जो है इनके नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के उस राज्यपाल का चयन करें जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। समाजवादी आंदोलन और संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश के नेतृत्व में थी, उसके अंदर भाग लिया, और उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। किसी भी किताब में कौन मिले इस तरह के प्रश्न, किसी भी किताब में। एक दो नंबर तक जो बच्चे रह जाते हैं, समस्याएं हो जाती है, डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं। अब की बार हरियाणा जीके के अंदर नंबर नहीं कटने दूंगा। प्रत्येक दिन हर रोज क्लास होगी, कल भी 3 बजे क्लास होगी, लेकिन क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी। 3 बजे मुलाकात होगी अगली हमारी। एक दो प्रश्न और रहता है, अभी जाइएगा मत। अगर जिंदगी के अंदर बार बार समस्याएं आती, परेशानी आती, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। बस यूं समझ लेना कि मेरी किस्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। कितनी आंधी आ जो किस्ती को डूबा है, इबकाड़ा किस्ती पार जाओगे बेटा। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, फिर समाजवादी आंदोलन में भाग लिया, फिर संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश का भाग लिया, और जिनके कार्यकाल में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरी बार किसके में लगा था? अनीता पूनिया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। 8 वाली क्लास भी चालू करेंगे भाई, जिस दिन सब बच्चों को पता लग जाएगा अपने क्लास का इसका, उसके बाद 8 वाले क्लास भी चालू कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना है, धनिक लाल मंडल 1991 के अंदर, आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 5 अप्रैल 1991। कब लगा था? 5 अप्रैल 1991 को हरियाणा के अंदर क्या लगा था? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसमें धनिक लाल मंडल हरियाणा प्रदेश के क्या थे? राज्यपाल थे। आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, और मोरार चंद्रशेखर जो थे वो क्या थे? चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बात और, 16वां राज्यपाल मुझे फटाफट बता दो, 17वां बता दो, 18वां बता दो, फटाफट बताओ भाई। हरियाणा के अंदर अब तक जो ये जो फिलहाल के बंडारू दत्तात्रेय जो है, ये 18वें राज्यपाल हैं। तो 16वें राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? 16वें राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी। कहां से थे? मध्य प्रदेश से। तो कप्तान सिंह सोलंकी जो है, कप्तान सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश से थे, एमपी से थे, हरियाणा के 16वें राज्यपाल थे। 17वें राज्यपाल कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, लिख लीजिएगा, सत्यदेव नारायण आर्य बिहार के राजगीर के रहने वाले थे। उन्होंने किताब लिखी थी, राजगीर से राजगृह तक, ठीक है। राजगीर से राजगृह तक की किताब किसकी लिखी हुई है? सत्यदेव नारायण आर्य की किताब लिखी हुई है। और वर्तमान के हरियाणा के 18वें राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। और बंडारू दत्तात्रेय जो है, 2-4 बात इनके उरे लिख दी हूं। बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। एक तो 1975 के अंदर आपातकाल के अंदर जेल में गए थे भाई, ठीक है। आपातकाल के अंदर जेल के अंदर 1975 के अंदर बंडारू दत्तात्रेय गए थे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, इनका कार्यकाल आपने याद रखना है, 15 जुलाई 2021 से हरियाणा के राज्यपाल हैं। कब से? 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 से बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल हैं। हैदराबाद तेलंगाना से संबंध रखते हैं, ठीक है। हैदराबाद के अंदर सिकंदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, वहां से संबंध रखते हैं। 15 जुलाई 2021 से हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल हैं। 1975 के अंदर आपातकाल के समय जेल में गए थे। इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पहले हिमाचल प्रदेश के वो थे, बाद में हरियाणा प्रदेश के वो राज्यपाल बने। धनिक लाल मंडल नाम आएगा, ठीक है। ये नोट्स भाई मैं गारंटी दावे के साथ कह सकूं भाई, बहुत काम की चीज है, गजब की चीज है। एनडी तरीका तक काम कर सके हैं। 89 507 0 2500 काम नहीं आओ, अगर बगा दियो 75+ का स्कोर हो जाएगा अगर सारे नोट्स पढ़ लिए। क्यों? पहली थ्योरी, फिर प्रैक्टिस करने खातर 200 क्वेश्चन, फिर उनका सोल्यूशन। और आपने बैच लेना है तो लीसो ऐप हरियाणा प्रदेश का हिंदुस्तान का सबसे सस्ता एप्लीकेशन है लीसो। अंतिम प्रश्न है भाई आज का, हरियाणा के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सबसे छोटा, सिर्फ 5 दिन का रहा, जो केरल न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बस नुए पूछा है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। सबसे लंबा कार्यकाल हमने पढ़ा किसका था? सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो हमने पढ़ा था बीएन चक्रवर्ती, ठीक है। बीएन चक्रवर्ती जो थे, बीएन चक्रवर्ती का कार्यकाल सबसे लंबा था। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो सबसे छोटा कार्यकाल ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा जो है, इनका सबसे छोटा कार्यकाल था। बस इनकी आपने एक बात याद रखनी है, केरल मानवाधिकार आयोग जो है, ठीक है, केरल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? ओपी वर्मा जो हैं, वो केरल मानवाधिकार आयोग जो है क्या रह चुके हैं? उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके केरल मानवाधिकार आयोग, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? इन्हीं का जो था वो सबसे छोटा कार्यकाल था। केरल नहीं, सॉरी, हाँ हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के, केरल का नहीं, केरल तो बहुत नीचे गया। ओपी वर्मा हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे छोटा कार्यकाल है। केरल के तो ये चीफ जस्टिस थे, और लिख गया था कड़गा केरल के, ठीक है। क्लास प्राइवेट कर दूं? अगली मुलाकात तड़का 3 बजे होगी। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते सारे क्लास को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कहीं नहीं मिलेगी, आजाद छोड़ दो जी।
ठीक है, माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूँ कि आज क्लास आज दिखेगी आपको, कल वाली क्लास नहीं दिखेगी। माँ सरस्वती की कसम कह रहा हूँ कि कल वाली क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव ही दिखेगी। आज और छोड़ दिया आपके कहने से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। क्लास को जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा। कल मिलते हैं ठीक 3 बजे। हरियाणा पॉलिटी का अगला लेक्चर जो होगा वो देख के जो भी शूट करेगा वो पूरी पॉलिटी आपको करवाऊंगा। लिसो ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो, क्योंकि वहाँ यहाँ हरियाणा जी की होगी, वहाँ सारे सब्जेक्ट आपने मिलेंगे। 299 में सिंदूर बैच आपको मिलेगा। नोट